जय सिया राम। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आगे श्री राम प्रभु हमारी सपोर्ट करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। वे बहुत प्रकार की तनों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। कामदेव ने नारद की समाधि मिटाने के लिए, उनका भंग करने के लिए समाधि बहुत तरह से उन्होंने बहुत तरह की जाल की, बहुत तरह की जाल फैलाई, लेकिन नारद की समाधि नहीं टूटी। काम कला कुछु मुँह नहीं न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? जिसपे नारद जी के ऊपर तो विष्णु भगवान के नारायण प्रभु उनका कृपा था, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? विष्णु भगवान के भक्त थे, नारायण के भक्त थे, वो सच्चे भक्त थे। नारायण नारायण दिन रात वो नारायण नारायण के नाम जपते, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सहित सहाय सभी तयति मानी, हारि मन मैं न गहसी जाई मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्थ दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। कामदेव नारद के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे, लेकिन नारद जी ने उनको सब तरह से समझा के बुझा के उनको उठाया। भयहु न नारद मनु कछुरोसा, कहई प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयहु मदन तब सहित सहाई। नारद जी ने मन में कुछ भी क्रोध न आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। कामदेव जितने उनके सहायक सहित आए थे उनके साथ में सबको लेके लौट गए और वो हार गया कामदेव, और नारद जी की समाधि वो तोड़ भंग नहीं कर पाया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन आचरु जो आवा, मुनहि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि के सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। कामदेव जाकर इंद्रदेव जी को सब कुछ बताए और कहे कि मैंने क्या किया। सब कुछ तरह से उनका समाधि भंग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं हुई। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम यह मीति मन माही। मार चरित सरही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखी आए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। नारद जी शिव जी के पास गए। अब उनके अंदर बहुत घमंड अहंकार आ गया। शिव जी के पास जाकर कहते हैं, तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में
इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। शंकर भगवान से नारद जी सब अपना बात बताते हैं और कहते हैं उनको इतना अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि कामदेव ने मेरी समाधि तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी समाधि भंग नहीं हुई। शिव जी से उन्होंने कहा, नारद जी ने शंकर भगवान को, नारद जी को समझाए कि हमसे जो कह रहे हो तुम, वो जा करके और किसी से मत कहना। लेकिन शिव जी, नारद जी ये बात नहीं मानते हैं और चल देते हैं नारद जी के, विष्णु भगवान नारायण के पास। बार बार बिनहु मुनि तो ही, जीमिय कथा सुनावहि मोहि। तिमि जनि करहि सुनाओ कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंकर भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, जो आपने हमको बात सुनाई वो किसी और को मत सुनाना, और कहीं चर्चा भी हो तो आप कुछ मत कहना। लेकिन नारद जी शंकर भगवान का बात नहीं मानते और उनके अंदर अहंकार, घमंड हो गया और चल पड़े। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को सभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश सहित, नहीं नारद ही सुहाई। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी शंकर भगवान का। भरदाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। अगपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरदाज, अब कौतुक तामसा सुनो। हरि के इच्छा बड़ी ही बलवान है। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, आप लोग को रामचरितमानस का बालकांड सुना रही हूँ। जो भी हमसे भूल चूक हो हमें क्षमा करिएगा आप लोग को, और आप लोग भी रामचरितमानस सुनिए और पढ़िए, घर में संस्कार बढ़ाइए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोले भोले बाबा की जय, बम बम भोले।